नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारी एजुकेशन क्लास में जिसका नाम है टेक्निकल फादर और मैं हूं आपके साथ दीपक चौहान। जितने भी लेक्चर अभी तक हमारे आए हैं, अगर आप लोगों ने वो अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लीज़ टेक्निकल फादर की जो प्लेलिस्ट है आप उन्हें वहां पर जाकर देख सकते हो। जैसा कि आप लोग जानते हो कि हम इंटरव्यू स्पेशल चला रहे हैं ताकि आप लोग जब इंटरव्यू दो इंडस्ट्री जो इंटरव्यू है वो आप क्वालिफाई करो और आप एक अच्छी जॉब के हकदार बन सको। तो 3 वीडियो या 4 लेक्चर हमारे ऑलरेडी आ चुके हैं, पार्ट 4 हो चुके हैं और आज ये 5वां लेक्चर है और आई होप कि सारे लेक्चर आप लोगों ने देखे होंगे। अगर आप लोगों ने 5 लेक्चर 4 लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप लोग एक बार जाकर वो लेक्चर देख लें ताकि आज के लेक्चर से आप उन्हें कोरिलेट कर सको। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। लास्ट में हमने 10 क्वेश्चन आप लोगों के सामने डिस्कस किए थे। आज भी हम 10 क्वेश्चन आप लोगों के सामने लेके आए हैं। जो इंटरव्यू का पैनल आप लोगों के सामने बैठा होगा तो वो आप लोगों से क्वेश्चन पुटअप करेगा और आप लोगों को एक सटीक जवाब उसे देना होता है। होता क्या है कि वो जो सामने आप लोगों का इंटरव्यू ले रहा है वो ये नहीं सोचता कि वो आप लोगों को फेल कर दे, ठीक है, वो कभी नहीं सोचता। अगर आप लोग थोड़े बहुत भी नज़दीक हैं या अपने टॉपिक के इर्द गिर्द हैं तो वो कोशिश करता है कि आप उसे अच्छी तरीके से बताएं। लेकिन अगर आप लोग टॉपिक के नज़दीक ही नहीं हो, नियर बाई हो ही नहीं, कुछ और वो पूछ रहा है, कुछ और आप लोग बता रहे हो, तो तब आप लोगों को फेल कर जाने के चांसेस होते हैं। इसलिए आप लोगों को बताया जाता है कि जो इंटरव्यू पैनल होता है वो आप लोगों को काफ़ी हद तक सपोर्ट करता है कि आप जवाब दें। कई बार आप अटकते भी हो तो वो आप लोगों को सपोर्ट करते हैं, बीच में बताते भी हैं। तो आज के जो क्वेश्चन हमारे रहने वाले हैं, सबसे पहले वो आप लोगों से पूछ सकता है। आज हम बात करेंगे क्लैंपिंग यूनिट की, ठीक है, ये बात आप लोगों को ध्यान रहे कि क्लैंपिंग यूनिट की आज हम बात करने वाले हैं। वो पूछेगा कि फिक्स प्लेट के बारे में आप क्या जानते हो। तो फिक्स प्लेट कहाँ होती है? क्लैंपिंग यूनिट में होती है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो फिक्स प्लेट जो होती है इसे स्टेशनरी प्लेट भी बोलते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये वाला जो पोर्शन है ये क्या है? स्टेशनरी प्लेट भी बोलते हैं। तो ये कहाँ पर लगी होती है? 4 टाइप बार आप लोग देख सकते हो और इनके ऊपर यहाँ पर क्या एक सेट है फिक्स प्लेट, या आप ये बोल सकते हो कि क्लैंपिंग यूनिट और इंजेक्शन यूनिट के बीच में जो होती है वो एक फिक्स प्लेट होती है। हम ये भी बोल सकते हैं कि जो क्लैंपिंग यूनिट है और इंजेक्शन यूनिट है, इन दोनों को जो अलग करती है या फिर इन दोनों को जो जोड़ती है उसे ही हम क्या बोल रहे हैं? यहाँ पर फिक्स प्लेट बोल रहे हैं। अब बिना फ़ायदे के कोई चीज़ नहीं होती है भाई। अगर फिक्स प्लेट का फ़ायदा ही नहीं होगा, बेनिफिट ही नहीं होगा तो क्यों लगाएंगे? तो आप लोग से अगर पूछा जाए कि इसका बेनिफिट क्या होता है तो इसका बेनिफिट क्या होता है कि इसमें जो है हम किसे क्लैम्प करते हैं? मोल्ड के कैविटी पार्ट को क्लैम्प करते हैं, ठीक है, ताकि हमारा जो इंजेक्शन है या मोल्ड में जो मटेरियल जाना है वो आसानी से इंजेक्ट हो सके, ठीक है। बेनिफिट पता लग गया। दूसरा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है कि क्या मूविंग प्लेट को आप बता सकते हो? तो मूविंग प्लेट के बारे में अगर जानकारी है तो ये आप लोगों की मूविंग प्लेट है, ठीक है, यहाँ पर लिखा भी हुआ है, ये आप लोगों की मूविंग प्लेट होती है और इसमें मोल्ड के कोर भाग को लगाया जाता है, कोर पार्ट को लगाया जाता है। तो एक तरफ आप लोगों के मोल्ड के 2 हाफ्स होते हैं, एक में एक कैविटी होती है, कोर होता है। कैविटी को हमने कहाँ लगा दिया? फिक्स प्लेट में, और कोर को हमने कहाँ लगा दिया? मूविंग प्लेट में। अब मूविंग प्लेट को मूविंग प्लेट ही क्यों बोल रहे हैं और कोर को उधर क्यों लगाया है? क्योंकि मूविंग प्लेट जब गति करेगी तो मोल्ड को ओपन क्लोज करेगी, क्योंकि ओपन क्लोज का जो फंक्शन है वो मोल्ड को करना होगा ना। तो वो कब होगा? तब मोल्ड किसी ऐसी मोल्ड का जो कोर पार्ट होगा वो ऐसी प्लेट से जुड़ा होगा जो खुद मूव कर सकती है, तभी तो ओपन क्लोज होगा। तो ये मूविंग प्लेट का काम क्या होता है कि मोल्ड को ओपन क्लोज करने का काम इसका होता है। और किसे? वो भी कोर को, मोल्ड के कोर पार्ट को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से किया जा सकता है कि डे लाइट क्या है? व्हाट इज़ डे लाइट? तो डे लाइट आप लोगों के सामने अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा तो आप सोचोगे कि यार ये क्या, कौन सा क्वेश्चन पूछ लिया। डे मतलब दिन, लाइट मतलब आप लोगों के रोशनी की बात आप लोग कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। तो डे लाइट जो होती है फिक्स प्लेट और मूविंग प्लेट के बीच की जो दूरी होती है, जो डिस्टेंस होती है, उसे ही हम बोलते हैं डे लाइट। अब इसमें 3 क्वेश्चन बनते हैं। पहला तो डे लाइट बन गया। दूसरा क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है कि क्या आप मिनिमम और मैक्सिमम डे लाइट के बारे में बता सकते हो? बिल्कुल बता सकते हैं। फिक्स प्लेट और मूविंग प्लेट के बीच की जो मिनिमम दूरी होती है, न्यूनतम दूरी होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? डे लाइट बोलते हैं। दूसरा, जो इन दोनों प्लेट के, फिक्स प्लेट और मूविंग प्लेट के बीच की जो मैक्सिमम दूरी होती है या अधिकतम दूरी होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? मैक्सिमम डे लाइट। दोनों क्वेश्चन हो गए। अब आपसे अगला क्वेश्चन ये किया जा सकता है कि क्या ये प्लेटें आपस में मिलती हैं कभी? तो फिक्स प्लेट और मूविंग प्लेट कभी भी आपस में नहीं मिलती हैं। इसीलिए एक नया जन्म होता है किसका? मिनिमम डे लाइट का। क्यों? क्योंकि कम से कम दूरी तो उसके बीच में रहेगी ही रहेगी। फिक्स प्लेट और मूविंग प्लेट कभी भी आपस में मैच नहीं करती हैं, आपस में नहीं मिलती हैं, ठीक है। अब
मिनिमम डिलाइट और मैक्सिमम डिलाइट का मतलब क्या हुआ, लाभ क्या है, बेनिफिट क्या है उस चीज़ से। ठीक है, तो बेनिफिट क्या होता है कि जब ये दोनों प्लेटें हैं और दोनों प्लेटें बिल्कुल एक दूसरे के नज़दीक आ गई लेकिन आपस में मिली नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से छोटा से छोटा मोल्ड लगा सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जितनी मोल्ड की मशीन की हमारी मिनिमम डिलाइट होगी उतना छोटा से छोटा मोल्ड हम उस मशीन में लगाकर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या था कि मैक्सिमम डिलाइट का क्या फ़ायदा है, तो उतना ही बड़ा से बड़ा मोल्ड हम उस मशीन में लगा सकते हैं। ये हमें कहाँ से पता चलता है, ये हमें डिलाइट से पता चलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि टाई बार क्या है। तो टाई बार क्या होती है, सिल्वर कलर की ये रोड होती हैं और जिन पर पूरी की पूरी क्लैंपिंग यूनिट क्या करती है, मूव करती है, गति करती है। ठीक, और इस पर तीन चीज़ें लगी हुई हैं, आप लोगों ने देखा, एक तो स्टेशनरी प्लेट या फिक्स प्लेट टाई बार पे ही लगी होती है, मूविंग प्लेट इस पर गति करती है, और तीसरी चीज़ होती है सिलेंडर बेस प्लेट। ठीक है, ये आप लोगों ने पहली बार सुनी होगी, सिलेंडर बेस प्लेट जो होती है वो भी क्या है, किस पर लगी होती है, टाई बार पर ही लगी होती है। तो आप लोगों से पूछा जाता है कि टाई बार क्या है, तो टाई बार सिल्वर कलर की 4 रोड होती हैं जिन पर पूरी की पूरी क्लैंपिंग यूनिट या स्टेशनरी प्लेट, मूविंग प्लेट और ये सिलेंडर बेस प्लेट लगी होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोगों का है, स्पेस बिटवीन टाई बार। ये जो 4 रोड लगी हुई हैं सिल्वर कलर की जिन्हें टाई बार हम बोल रहे हैं, इनके बीच की कुछ दूरी होती है, स्पेस होता है। अब उस स्पेस जो होता है वो कितना है, हर मशीन का अपना अलग अलग होगा। आप लोगों को काउंटिंग नहीं करनी, वैल्यू याद नहीं रखनी कि किस मशीन का कितना है, आप लोगों को सिर्फ उस चीज़ का मतलब पता होना चाहिए, मीनिंग्स पता होना चाहिए कि वो ऐसा है तो ऐसा आखिर क्यों है। क्योंकि क्यों तो आप लोगों को इंजीनियरिंग में लगाकर चलना ही पड़ेगा, क्यों नहीं चलाओगे तो फिर इंजीनियर बनना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो टाई बार का मतलब क्या हुआ, ये जो टाई बार के बीच का जो स्पेस है, जब आप मोल्ड लगाओगे, मोल्ड की विड्थ आप लोगों को देखोगे, क्योंकि मोल्ड हाइट कैसे होती है, ऐसी होती है। ठीक है, तो जो मोल्ड की विड्थ आप लोग देखोगे तो इस स्पेस के बीच से मोल्ड निकल जाना चाहिए, मोल्ड को लोड करते समय, लगाते समय या फिर निकालते समय, लेकिन पहले लगेगा तभी निकलेगा वो। तो मोल्ड को लोड करते समय स्पेस जो बिटवीन टाई बार जो है स्पेस है उसके बीच में वो मोल्ड आप लोगों का निकल जाना चाहिए। तो इसलिए जो टाई बार के बीच का स्पेस है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है मोल्ड लोड और अनलोड करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, मिनिमम मोल्ड हाइट। तो कितनी मोल्ड हाइट का मोल्ड हम यहाँ पर लगा सकते हैं, ये भी आप देख सकते हो, तो इससे पता चल जाता है। मैक्सिमम मोल्ड हाइट, तो कितनी मैक्सिमम मोल्ड हाइट का मोल्ड आप लगा सकते हो। ठीक है, और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उसे बोलते हैं सन गियर। ठीक है, चलो सन गियर देख लेते हैं। तो सन गियर में क्या होता है, 1 2 3 और ये 4, ये 4 क्या होते हैं, ये गियर होते हैं। ठीक है, हम देसी भाषा में गियर बोल देते हैं लेकिन ये गियर होते हैं, और एक इनके बीच में बड़ा गियर लगा होता है जो इन चारों से ही अटैच होता है। ये जो 4 गियर हैं ये कहाँ लगे होते हैं, इन टाई बार में लगे होते हैं, 1 2 3 4। तो इन टाई बार में चारों गियर लगे होंगे, उसके बीच में एक बड़ा गियर होता है, और ये जो बड़ा गियर होता है ये हाइड्रोलिक मोटर से अटैच होता है, जुड़ा होता है। ठीक है, तो ये किस लिए लगाए जाते हैं, अगर आप लोग क्या करोगे, इस टाई बार पर बोल्ट लगे होंगे तो उन्हें चढ़ाना स्टार्ट करोगे, टाइट करना स्टार्ट करोगे, तो ये जो सिलेंडर बेस प्लेट है ये आगे की तरफ जाएगी। ठीक है, जब ये पूरी की पूरी सिलेंडर बेस प्लेट और इंजेक्शन क्लैंपिंग यूनिट आगे जाएगी तो मोल्ड आप लोगों का क्या है वो भी आगे जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं अगर आप किसी भी मशीन पर छोटा मोल्ड लगा रहे हैं तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, ये जो बीच वाला गियर है, ठीक है, ये जो बीच वाला गियर है इसे आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, एंटी क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा। जब ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो ये जो छोटे गियर हैं ये क्लॉकवाइज घूमेंगे, और जब क्लॉकवाइज घूमेंगे तो ये टाई बार पर चढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे, और जब चढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे तो क्लैंपिंग यूनिट को आगे करेंगे, और जब आगे करेंगे तो हमारे मोल्ड की जो हाइट है वो एडजस्ट हो जाएगी, यानी कि छोटा मोल्ड हम उसमें लगा सकते हैं, उसकी हाइट को एडजस्ट कर सकते हैं। जब ये क्लॉकवाइज घूमेगा तो ये छोटे छोटे गियर जो है सन गियर जिन्हें बोला जा रहा है ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे, एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे तो क्लैंपिंग यूनिट पीछे की तरफ चलना स्टार्ट हो जाएगी, तो हम बड़े मोल्ड की हाइट को एडजस्ट कर सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो सन गियर होते हैं उनसे मोल्ड की हाइट को एडजस्ट किया जाता है,
और वो जो है वो किसकी सहायता से चलते हैं, हाइड्रोलिक मोटर की सहायता से काम करते हैं। ठीक है, तो ये 10 क्वेश्चन थे आप लोगों के सामने आज। इन 10 क्वेश्चन को आप लोगों को नोट कर लेना है और इनके आंसर भी लिख लेने हैं, ताकि इंटरव्यू जब हो तो आप फराटेदार उसका आंसर करें और आप लोग जो है इंटरव्यू क्लियर करें। तो पहला क्वेश्चन क्या था, फिक्स प्लेट, दूसरा क्या था, मूविंग प्लेट, तीसरा क्या था, डे लाइट। डे लाइट में भी 2 क्वेश्चन थे, मिनिमम डे लाइट, मैक्सिमम डे लाइट। इसके बाद में जो छठा क्वेश्चन था टाई बार, इसके बाद में स्पेस बिटवीन टाई बार, और 8वां क्वेश्चन था मिनिमम मोड लाइट, मैक्सिमम मोड लाइट, 9 क्वेश्चन था, और 10th क्वेश्चन था सन गियर। आज हमने 10 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। तो आज की वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई है, लेक्चर पसंद आया, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, दोस्तों को शेयर कर दें, ताकि आपके साथ साथ औरों का भी बेनिफिट हो सके। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और ऑल वाला जो बेल आइकन है उसे आप क्लिक करके ऑप्शन को चूज़ कर लें, ताकि जैसे ही वीडियो आप लोगों के पास आती है तो तुरंत के तुरंत आप लोगों को मिल जाए उसका नोटिफिकेशन। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक के लिए दीजिए मैं इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।